हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम एक और क्वेश्चन एक्सप्लेन करेंगे जो कि है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से। तो क्वेश्चन हमारे पास ये है कि यहाँ पे टोटल 3 फ्रेंड्स हैं, अली, बिलाल एंड दानिश। एक ही लाइन में खड़े हुए हैं और जो अली का मास है वो है 20 kg, बिलाल का मास है 30 kg और जो दानिश का मास है वो है 40 kg। दानिश जो है वो बिलाल के ऊपर फोर्स लगा रहा है 120 न्यूटन का, या 120 न्यूटन के फोर्स से दानिश को, बिलाल को पुश कर रहा है। और उसी टाइम पे, सेम टाइम पे, जो बिलाल है वो अली को पुश कर रहा है विद अ फोर्स ऑफ 60 न्यूटन। तो हमें ये फाइंड करना है कि बिलाल की एक्सेलरेशन क्या होगी इस कंडीशन में। बिलाल की एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए हमें बेसिकली बिलाल के ऊपर जो नेट फोर्स लग रहा है वो फाइंड करना। तो नेट फोर्स फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी फोर्स हैं उनको सबको सम कर लेते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली दानिश फोर्स लगा रहा है बिलाल पे जो कि है 120 न्यूटन, और बिलाल लगा रहा है अली पे। तो वो तो इस पे लग रहा है, अली पे नहीं, बिलाल पे नहीं लग रहा, तो हम यहाँ पे नहीं कर सकते। लेकिन अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ में क्या बताता है, जब एक बॉडी दूसरी बॉडी को फोर्स लगाती है तो सामने वाली बॉडी उसी बॉडी पे उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में एक्सर्ट करेगी। तो यहाँ पे जो अली होगा वो बिलाल के ऊपर इतना ही फोर्स लगाएगा, लेकिन डायरेक्शन उसका अपोजिट होगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि बिलाल के ऊपर टोटल 2 फोर्स लग रहे हैं, एक 120 न्यूटन और एक 60 न्यूटन। जो 60 न्यूटन है वो अपोजिट इन डायरेक्शन है, तो हम यहाँ पे माइनस साइन लेंगे। तो यहाँ पे टोटल जो फोर्स लगेगा वो होगा 120 माइनस 60। तो नेट फोर्स बिलाल के ऊपर जो होगा वो होगा 60 न्यूटन। और सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, वहां से हमें एक्सेलरेशन का फॉर्मूला निकालेंगे या फॉर्मूला फाइंड देखेंगे कि F इज इक्वल टू एम ए। तो यहाँ पे बिलाल के ऊपर जो टोटल फोर्स लग रहा है वो है 60 न्यूटन, और बिलाल का जो मास है वो है 30 kg। अगर हमें एक्सेलरेशन फाइंड करनी है तो यहाँ पे ये 30 मल्टीप्लाई कर रहा है, वो इक्वल के साइड आके डिवाइड करेगा, और एक्सेलरेशन हमें मिलेगी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब इस कंडीशन में जो बिलाल की एक्सेलरेशन होगी वो होगी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। थैंक यू।